बड़े भाई, ये रियल मैड्रिड की लीग है और रियल मैड्रिड के लीग में, रियल मैड्रिड के स्टेडियम में जब तुम उनको खेलने जाते हो तो तुम कभी उनको अंडर एस्टिमेट मत करो, क्योंकि अगर तुम अंडर एस्टिमेट करोगे उनको तो ये हार्श तुम्हारा जो है वो होगा। एवरीबडी वॉज सेइंग कि भाई मैन सिटी जो है वो रौंद करके आ जाएगी रियल मैड्रिड को, फॉरगेटिंग दैट इट इज़ देयर लीग एंड इट वॉज देयर स्टेडियम। भाई ये टीम कितनी भी डिप्लीटेड हो, ये टीम का फॉर्म क्या भी चल रहा हो, ये मैटर नहीं करता है, क्योंकि ये यूसीएल के जो है वो भाई तुम माहौल में जा रहे हो और वो भी सेंटियागो बर्नाब्यू में, ये सोच करके कि तुम जो है वो इनको कुत्ता बना दोगे। सरप्राइज सरप्राइज, रियल मैड्रिड ने तुम्हारा कुत्ता बना दिया। रियल मैड्रिड भाई फैंस आप खुश तो बहुत हो, आई हैव टू स्टार्ट दिस वीडियो लाइक दिस भाई। रियल मैड्रिड फैंस खुश तो बहुत हो गए तुम, बिकॉज आई वॉज सरप्राइजिंगली सीइंग एक जो है वो भाई सैडनेस अमंगस्ट रियल मैड्रिड के फैंस बिफोर स्टार्टिंग दिस मैच। दे देमसेल्फ सेड कि यार हमारी उतनी चांस नहीं है अगेंस्ट दिस मैनचेस्टर सिटी की टीम। And this was the narrative before the match. No one imagined that Real Madrid would crush Man City 3-0 in the very first half. In the very first half. अब आप मेरी बात को समझना, क्या है ना, जब आप पेप गार्डियोला होते हो और आप ऐसे बड़े गेम्स खेलने चाहते हो तो आप ओवर थिंक करते हो, आपको जो है वो भाई चीज़ें बहुत बड़ी नज़र आने लगती हैं जबकि वो रहती छोटी है। मतलब कमाल जो है वो भाई यहाँ पे पेप गार्डियोला ने किया है। विल टॉक अबाउट द मिस्टेक विच पेप गार्डियोला मेड, विल टॉक अबाउट रियल मैड्रिड, विल टॉक अबाउट सम खबरें एज वेल रिगार्डिंग बार्सिलोना। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम डेली आपके लिए फुटबॉल की अपडेट्स लेकर के आते हैं। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट रियल मैड्रिड। यू हैव टू गिव देम फ्लावर्स भाई, यू हैव टू गिव देम फ्लावर्स बिकॉज नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग देम टू विन दिस वे। एंड असिस्ट किसकी तरफ से आया है दोस्तों, क्या लग रहा है? कामाविंगा की तरफ से आया है असिस्ट जो है वो भाई आपके इब्राहिम डियास ने तो खैर असिस्ट दिया, कि थियागो ने असिस्ट दिया। व्हाट अ वंडरफुल गाय दिस थियागो इज यार, ये मिडफील्ड में इनक्रेडिबल है यार थियागो। अपार्ट फ्रॉम दैट सिंगल मिस्टेक ही मेड जो टीबो कोर्तुआ ने क्या कमाल का सेव किया, उसके अलावा भाई थियागो का गेम इज़ जस्ट सुपर भाई। मतलब कैस्टिया भी अच्छे प्लेयर्स प्रोड्यूस कर सकती है, वो तो ये है कि उनको चांसेस नहीं मिलता था और चांस मिल रहा, देखो क्या भाई साहब नज़र आ रहा है बंदा। बट यू नो वॉट द असिस्ट वॉज नॉट फ्रॉम थियागो, द असिस्ट वॉज नॉट फ्रॉम चुआमिनी, इट वॉज फ्रॉम टीबो कोर्तुआ टू वल्वर्डे। एंड वल्वर्डे मेरा भाई हैट्रिक मारता है यार। मतलब वल्वर्डे के बारे में बस मैं इतना कहना चाहूँगा, ये बंदा इज़ ऑल इन वन। द वे ही वॉज हेल्पिंग ट्रेंड टू भाई वॉट होल्ड डोकू ऑफ इज़ जस्ट फिनोमिनल, क्योंकि डोकू तो खा दिया था, ट्रेंट के पैंट को खोल दिया था, लेकिन उस पैंट जो वैसे खुल रहा था ना, उसको बार बार चढ़ा कौन रहा था? फेडरिको वल्वर्डे, क्योंकि वो ट्रैक बैक कर रहा था भाई, हेल्प कर रहा था। इमेजिन स्कोरिंग ए हैट्रिक एंड देन व्हाट हेल्पिंग योर राइट बैक एज वेल। दिस इज व्हाट फेडरिको वल्वर्डे इज भाई। एब्सोल्यूट इनक्रेडिबल प्लेयर। मतलब अब वो मेरा रील वंस अगेन वायरल है जहाँ पे मैंने ये बोला है कि अगर आप स्कोर शीट में फेडरिको वल्वर्डे को देखते हो तो तुम ये मत एज्यूम करना कि ये बंदा जो है वो भाई नॉर्मल गोल्स मारेगा। ये बंदा जो है वो हमेशा, मतलब ये स्कोर शीट में दिख गया मतलब रॉकेट, और वही हुआ है दोस्तों। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट गोल, फ्रॉम कंट्रोलिंग द बॉल ऑन हिज फुट, देन व्हाट मेकिंग डोनारुमा अ कुत्ता एंड व्हाट मेकिंग हिम टू ले डाउन अपने ही जो है वो हाफ में, फिर उसको बीट करके ओपन नेट में गोल मारने से ले करके जो उसका तीसरा गोल था जिसमें उसने डिफेंडर के ऊपर से बॉल उछाल करके जो है वो खुद के लिए वॉली बनाया है। आई मीन फेडरिको वल्वर्डे की हैट्रिक वॉज जस्ट चेरी ऑन टॉप फॉर ऑल द रियल मैड्रिड फैंस। बट यू नो वॉट, दिस गेम कुड हैव बिन लॉट डिफरेंट अगर पेप गार्डियोला ओवर थिंक नहीं किया हुआ रहता तो। अब एक जी भाई, ये तो फालतू की बात है, आप जो है वो भाई रियल मैड्रिड को अंडरमाइन करते हो। मैं अंडरमाइन बिल्कुल भी नहीं करता हूँ रियल मैड्रिड को, खासकर चैंपियंस लीग में। एंड आई रियली विश कि पेप गार्डियोला जो है वो अंडरमाइन ना किया हो। अगर आप पेप गार्डियोला और मैन सिटी की फॉर्म देख करके आए, लास्ट 5 गेम्स का 4 विक्ट्री और 1 लॉस जो है वो लोग लेकर के आए हैं, और इस 4 विक्ट्री और 1 लॉस में जो प्रीमियर लीग में है, अगर हम जा करके उनकी डिफेंसिव लाइन को देखें और उनकी डिफेंसिव लाइन को कंपेयर करें टू व्हाट ही स्टार्टेड इन रियल मैड्रिड का गेम, यू कैन क्लियरली सी दैट उसने ओवर थिंक किया है। आई एम नॉट मेकिंग दिस अप। लेट्स गो बैक, एक ही गेम पहले न्यूकासल यूनाइटेड के खिलाफ जो लीवर अपना मैन सिटी 3-1 जीती थी। यू लुक अपॉन द लाइनअप, यू विल सी मैथियस नूनेस स्टार्टिंग एज द राइट बैक, जोनिस जोन्स, कुशनव एंड नेथन आके, वेरी गुड लाइनअप। आप जा करके, अच्छा
अच्छा इस लाइनअप में एक और चीज़ है देखने लायक कि देखना निको ही रियली एज अ मिडफील्डर स्टार्ट किया है, ठीक है। उसके बाद आप जो है वो 2-2 ड्रॉ जो इन लोग करके आए थे वो जा करके देख ले, उसमें लाइनअप देखिए, इनकी बैकलाइन देखिए, रैन, गेही, अपना रूबन डियास, मैथियस नूनेस राइट बैक। आप देखें उसके पहले का गेम 1-0 जो लीड्स यूनाइटेड के खिलाफ जीत करके आए, मैथियस नूनेस, रूबन डियास, मार्क गेही, रैन। आप फिर जा करके देखें न्यूकासल के यूनाइटेड के खिलाफ जो 2-1 ये लोग जीत करके आए थे, रैन, माथियस, आपका गेही, रूबन डियास एंड माथियस नूनेस। आप सेल्फर्ड के खिलाफ जो FA कप इन लोग जीत करके आए थे, अब वो देख लो भाई, उसमें तो FA कप था, बच्चे थे, लेकिन फिर भी रैन, जॉन स्टोन्स, कुशानव और यहाँ पे जो है वो भाई एलेने को जो है वो भाई यू नो व्हाट चांस दिया गया था, जो इंजर्ड होकर के बाहर आ गया था। फिर उसके बाद रैन मैकेड्यू को जो है वो भाई चांस दिया गया था, ठीक है, रियली गुड। अब आप उठा करके देखें रियल मैड्रिड के खिलाफ इनकी जो है वो भाई लाइनअप, एंड एवरीबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि रैन जो है वो स्टार्ट करेंगे एज दी राइट बैक, बिकॉज वो हर एक गेम में स्टार्ट करें। इससे पहले कौन स्टार्ट करता है? कुशानव। एक सेंटर बैक को राइट बैक बना दिया जाता है जब वो सैंटियागो बर्नाब्यू में अपना पहला यूसीएल का, सैंटियागो बर्नाब्यू में ये खेलने जा रहा है अगेंस्ट विनीशियस जूनियर इन यूसीएल नाइट, एंड सेंटर बैक इज दी राइट बैक। अब देखें लेफ्ट बैक कौन है? निको रियली ये बंदा मिडफील्डर बन करके स्टार्ट किया हर एक गेम में। इससे पहले फर्स्ट गेम इन सैंटियागो बर्नाब्यू का नॉकआउट कंपटीशन, एंड ही स्टार्ट्स एज द लेफ्ट बैक आउट ऑफ पोजीशन। तो आपके फुल बैक्स आर पर्टिकुलरली आउट ऑफ देयर पोजीशन। उसके बाद फिर आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो कि जो है वो भाई विनीशियस जूनियर ऐसी ही है, आदमी ऐसी आदमी है, ब्राहिम डियास ऐसी आदमी है, फेडरिको वाल्वर्डे जो ये रन्स मारेगा ऊपर नीचे से ब्राहिम डियास के, इसको ये रोक लेंगे नए लौंडे। मजाक है क्या? तो ये जो ओवर थिंकिंग करी है भाई पेप गार्डियोला ने, ये अलग लेवल की ओवर थिंकिंग है मेरे भाई। आप कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते रियल मैड्रिड को उनके होम में, उनके जो है वो कंपटीशन में, क्योंकि अगर आप अंडर एस्टिमेट करोगे तो आपका ये हार्श जो है वो रियल मैड्रिड बना देगी। रियल मैड्रिड, यू नो व्हाट भाई, आई कैन क्लियरली सी देम ग्लाइडिंग पास्ट इन द सेकंड लेग एज वेल, and then you know what, facing Bayern Munich. What will happen at Bayern Munich वो बात अब अलग है, but I was not expecting to see that you know what Pep Guardiola इतनी जो है वो हरकत मचा देगा, and not even you know what Man City के ये प्लेयर्स की ये साइड पासेस कर रहे हैं, बैक पासेस कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था इनको देख करके कि मतलब इनको बस ये बोल करके भेजा गया है कि गेम का कंट्रोल ले लेना, तुम एक बार गेम का कंट्रोल ले लोगे ना तो उसके बाद फिर शायद जो है वो भाई हम गेम जीत जाएंगे, क्योंकि इन लोग तो गेम का कंट्रोल लेते नहीं है, तो गेम का कंट्रोल ले लेना। कंट्रोल के चक्कर में हो गया भाई, खा गए 3 गोल फर्स्ट हाफ हैट्रिक, और सेकंड हाफ में 4-0 हो सकता था, वो तो विनीशियस जूनियर ने पेनल्टी मिस कर डाली। तो तुम क्या बोल रहे हो भाई, कहानी जो है वो ख़त्म हो गई है। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ चेल्सी के खिलाफ पेप गार्डियोला का जो है वो भाई विदाउट अपना एक DM स्टार्ट करने वाला जो है वो मिस्टेक जो फाइनल में वो किया था। भाई आप कभी भी रियल मैड्रिड को ना बेवकूफ़ टीम समझ ही नहीं सकते हो, खासकर UCL में भाई ये अलग ही टीम हो जाती है भाई। वो जो एक मीम नहीं है, अलग ही लेवल का बंदा था भाई, ये रियल मैड्रिड अलग लेवल की टीम है भाई। ये फॉर्म, कंसिस्टेंसी, पास्ट जो है वो भाई गेम्स, ये सब चीज़ें जो है मायने नहीं रखती हैं व्हेन इट कम्स टू यू नो व्हाट रियल मैड्रिड। लेट्स मूव टू, मतलब खासकर UCL में, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट खबर, एंड दैट इज अबाउट जो है वो भाई जर्मनी की टीम। आई कैन नॉट वेरीफाई दिस दोस्तों बिकॉज आई वॉज लुकिंग ऑन इंटरनेट बट आई वॉज नॉट गेटिंग मच डिटेल्स अबाउट इट, बट इट्स कमिंग फ्रॉम बिल्ड। सो देखते हैं दोस्तों क्या होता है, बट यू नो व्हाट, जस्ट कंसिडर इट एज अ र्यूमर दैट आपका जो है वो भाई नेगल्समैन को जर्मनी के नेशनल टीम से लात मार के निकाला जा सकता है, और जर्गन क्लॉप को जो है वो भाई 2026 वर्ल्ड कप का कोच बनाया जा सकता है। अब वंस अगेन आई कैन नॉट वेरीफाई इट, सो टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, लेट मी डू माई रिसर्च एंड देन आई विल कम बैक टुमारो एंड टेल यू इसके पीछे की पूरी कहानी। बट इट्स कमिंग फ्रॉम बिल्ड, जो काफ़ी एक रिलायबल सोर्स है इन जर्मनी, सो देयर माइट बी समथिंग। मूविंग अहेड, टॉकिंग अबाउट बार्सिलोना, देयर इज वन थिंग, अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर ऑल द बार्सिलोना फैंस। लेट मी टेल यू दैट एरिक गार्सिया इज नॉट इंजर्ड। थोड़ी सी जो है वो भाई क्वेश्चंस में थे एरिक गार्सिया आफ्टर द न्यूकासल वाला गेम, बट इट्स लाइक कि एरिक गार्सिया को कोई इंजरी वगैरह नहीं हुई, टेस्ट वगैरह हो गया है। सो ऐसा माना जा रहा है कि एरिक गार्सिया माइट स्टार्ट इन सेविया वाला गेम, एंड इन सेविया वाला गेम इट इज़ ऑल्सो बीइंग कंसिडर्ड दैट गावी को भी जो है वो भाई स्टार्ट दिया जा सकता है आफ्टर कमिंग फ्रॉम हिज इंजरी। सो अगर स्टार्ट भी नहीं मिलता तो गावी माइट हैव सम मिनट
मिनट्स इन जो है वो भाई आपका सेविया वाला गेम। वेरी इंपॉर्टेंट गेम सेविया वाला जो नेक्स्ट है, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ ला लीगा कि हम ला लीगा में कैसा करेंगे, बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ कि हमारी टीम कौन सी कैसी खेलने जाएगी अगेंस्ट सेविया, बिकॉज न्यूकासल में अपन को जो है वो भाई हमारे पूरे फर्स्ट 11 के प्लेयर्स प्रॉपर फिट और फ्रेश चाहिए। सो देखने वाली बात होगी क्या स्क्वाड में चेंजेस होगा अगेंस्ट सेविया, एंड कोई चेंजेस होते भी हैं कि नहीं होते हैं, अगर होते हैं तो कौन होते हैं, और अगर होते हैं तो क्या वो चेंजेस वाली टीम सेविया को हरा पाएगी या नहीं हरा पाएगी। वेल, दिस वॉज अशेष कुमार साइनिंग आउट, बाय टेक केयर, पीस। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, टाटा, गुड बाय।